नमस्कार। तो लाए हैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों को। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, सड़कें अवरुद्ध होने से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ ही जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा हिमपात का सिलसिला जारी है, तो वहीं निचले क्षेत्रों में भी लगातार वर्षा हो रही है। जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र कल्पा, सांगला, छितकुल, रक्षम, चांसू व यांगप्पा आदि क्षेत्रों में 5 से 10 इंच ताज़ा हिमपात हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा 1 मार्च से 3 मार्च तक बर्फबारी और वर्षा की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन अलर्ट हो गया और लोगों को ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। डीसी किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने कहा कि जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, ऐसे में भूस्खलन होने की संभावना भी बनी रहती है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। धामी सर्कल का कानूगो 37,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने धामी सर्कल के कानूगो हरीश कुमार शर्मा को 37,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है। ऐसे में अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत विजिलेंस के शिमला स्थित थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार कानूगो 13,000 रुपए की राशि शिकायतकर्ता से गूगल पे के माध्यम से पहले ही ले चुका था। बता दें कि बीते दिनों रमेश चंद ने विजिलेंस को शिकायत की कि उक्त कानूगो इंतकाल से जुड़े दस्तावेज जारी करने की आड़ में 50,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। सूचना के अनुसार शिकायतकर्ता रमेश चंद ने अपने 2 बेटों अमित शर्मा व सुमित शर्मा के नाम पर 1 बीघा जमीन खरीदी थी। इसके तहत उप तहसील धामी में 28 फरवरी 2024 को इंतकाल भी दर्ज हो गया था, लेकिन उससे जुड़े दस्तावेज जारी करने की आड़ में कानूगो द्वारा रिश्वत की मांग की गई। हिमाचल में होली लॉज गुट को कैबिनेट रैंक। नंदलाल 7वें वित्त आयोग के चेयरमैन बने। राकेश कंवर को सेक्रेटरी टू सीएम का एडिशनल चार्ज। हिमाचल सरकार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अनदेखी के आरोपों के बाद आज होली लॉज गुट के विधायक की ताजपोशी कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायती राज एक्ट और म्यूनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के तहत 7वें वित्त आयोग का अध्यक्ष रामपुर से विधायक नंदलाल को लगाया है। वहीं नंदलाल को कैबिनेट रैंक दिया गया है। इसे लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा अलग से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं नंदलाल की तैनाती से जुड़ी नोटिफिकेशन दोपहर बाद जारी कर दी गई थी। वहीं एक अन्य आदेश के तहत राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव राकेश कंवर को सेक्रेटरी टू सीएम लगाया है। सेक्रेटरी टू सीएम की उन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कुछ समय पहले ही सरकार ने उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। बेटे ने पहले स्कूल जाकर दिया पेपर, फिर दी पिता की चिता को मुखाग्नि। देहरा उपमंडल के अंतर्गत 12वीं कक्षा के छात्र अनिकेत ने सुबह पहले स्कूल जाकर परीक्षा दी और उसके बाद अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। जानकारी के अनुसार 44 वर्षीय ट्रैक्टर चालक राम कुमार की वीरवार दोपहर को हरिपुर में ट्रैक्टर पलटने से मौके पर ही मौत हो गई थी और आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पिछले कल रात से ही 17 वर्षीय अनिकेत पिता के शव के पास रात भर रोता बिलखता रहा और सुबह हिम्मत जुटाकर बनखंडी स्कूल में पेपर देने पहुंचा। 12 बजे पेपर समाप्ति के बाद वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचा और नम आंखों से मुखाग्नि देकर पुत्र होने के धर्म को भी बखूबी निभाया। बताया जा रहा है कि अनिकेत की बहन, जो कि 10वीं कक्षा की छात्रा है, उसका भी शनिवार को पेपर है। विधायक आशीष शर्मा का पुतला फूंकने को लेकर समर्थकों और कांग्रेसियों में हाथापाई, 4 गिरफ्तार। हमीरपुर के गांधी चौक पर आज कांग्रेसियों के आक्रोश और पुतला फूंकने के कार्यक्रम के बीच उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कांग्रेसियों द्वारा सदर विधायक आशीष शर्मा का पुतला फूंके जाने की भनक उनके समर्थकों को लगी।
इस दौरान करीब आधा दर्जन युवकों ने कांग्रेसी नेताओं से आशीष शर्मा का पुतला जलाने को लेकर ऐतराज जताया और उनका पुतला छीनने की कोशिश की। इस कारण दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई शुरू हो गई, परंतु पुलिस थाना सदर के SHO हरीश शर्मा ने खुद मोर्चा संभाला और उनकी अगुवाई में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति पर काबू पाया। कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी, जानिए कब से शुरू होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने संबद्धता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षाएं 2 मई तक चलेंगी। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने वार्षिक परीक्षाओं की यह डेट शीट टेंटेटिव तौर पर जारी की है और इसे लेकर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यदि कोई पेपर क्लैश हो रहा होगा या फिर एक ही दिन 2 पेपर जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही होंगी तो स्टेक होल्डर इसे लेकर 7 मार्च तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियां ईमेल के जरिए विश्वविद्यालय के समक्ष भेजनी होंगी। इसके बाद किसी आपत्ति पर गौर नहीं किया जाएगा। तय समय अवधि में आपत्तियां आने के बाद इन पर गौर करते हुए फाइनल डेट शीट 11 मार्च को जारी कर दी जाएगी। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, भाजपा ने कुछ नहीं किया, प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मौजूदा सियासी हालात के लिए कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, सब कुछ कांग्रेस के भीतर घटित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को अनैतिक तरीके से बचाया जा रहा है। ऐसे में यदि सरकार भविष्य में रहेगी तो चलेगी नहीं। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने के निर्णय को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि पहले कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष को वोटिंग की अनुमति नहीं मिली, उसके बाद बजट को पास करवाने के लिए भाजपा के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया तथा फिर सोची समझी रणनीति के तहत 6 बागियों की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। सीएम सुक्खू बोले, कांग्रेस के 6 काले नागों ने बेचा अपना ईमान, अब कैदी बनकर बैठे हैं। भाजपा के साथ कांग्रेस के 6 काले नागों ने अपना ईमान बेचकर हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया। अब स्थिति यह हो गई है कि पार्टी से गद्दारी करने वाले यह 6 काले नाग कैदी की तरह कहीं छिपकर बैठे हुए हैं। उनके परिवार को भी उनकी खबर तक नहीं है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। कसौली निर्वाचन क्षेत्र के धर्मपुर में जनसभा करते हुए उन्होंने कहा कि पैसे के प्रलोभन में जो व्यक्ति अपना ईमान बेच सकता है वो अपने विधानसभा क्षेत्र की क्या सेवा करेगा। वह सेवा नहीं करेगा बल्कि चुनकर धन कमाएगा। ऐसे लोग पैसे के दम पर विधायक बनते हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। वे ऐसी संपदा को पैदा करते हैं जिससे उनके पास ताकत रहे। मैं प्रदेश की ऐसी संपदा को लूटने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि गद्दारों के साथ भगवान भी नहीं है। मुझे जो कहते थे कि भगवान भी आपको बचा नहीं सकते, उस भगवान ने हमारी सत्ता को बचाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ काले नाग आए दिन कांग्रेस की विचारधारा को डस रहे हैं। मैं इन चीजों से घबराने वाला नहीं हूँ। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। हमसे पहले काम करने वाले को मुंह मांगा इनाम। दुआ तवीजों द्वारा किया कराया। घर में खून के छींटे आना चंद मिनटों में खत्म। गृह क्लेश, काम कारोबार में बंदिश, मनचाही शादी में रुकावट, सौतन दुश्मन से छुटकारा, संतान का ना होना या होकर मर जाना, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार फोन अवश्य करें।